हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है इंग्लिश के इस vocab.com में। तो अंग्रेजी सीखने के जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं उस रास्ते में वोकेबलरी वर्ड पावर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। इसका एक बहुत ही महत्व है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग कुछ और वोकेबलरी को ऐड करने जा रहे हैं। आज का जो वोकेब है वो स्मेल और टेस्ट ओरिएंटेड है। It means we are going to add a list of words that describe the taste, the smell of food, flour, drink। किसी भी वस्तु, चाहे वो खाने की वस्तु हो, फूल हो, पीने की वस्तु हो, उसका कोई न कोई स्मेल होता है, उसका टेस्ट होता है। तो स्मेल और टेस्ट को डिस्क्राइब करने के लिए इंग्लिश में बहुत सारे पर्टिकुलर वर्ड्स हैं। तो इन बहुत सारे पर्टिकुलर वर्ड्स में से जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो ऑफ्ट रिपीटेड है एग्जामिनेशन में, चाहे वो एसएससी की परीक्षा हो या एयरफोर्स हो या बैंक हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में जो ऑफ्ट रिपीटेड वर्ड्स है उसका लिस्ट मैं आपके सामने प्रोवाइड करने जा रहा हूं। तो आइए डिस्कस करते हैं इस vocab.com का दिस एपिसोड, वर्ड्स टू डिस्क्राइब स्मेल एंड टेस्ट। तो आइए फर्स्ट ग्रुप का जो वर्ड है उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। एरोमेटिक, फ्रेग्रेंट, एरोमेटिक एंड फ्रेग्रेंट, फ्रेग्रेंट, एरोमेटिक, फ्रेग्रेंट। ये हम वहां मिलाएंगे जहां पे किसी भी चीज का जो स्मेल है, स्मेल बहुत ही स्वीट है, बहुत ही स्वीट। दूर से उसकी खुशबू आ जाए, वाह व्हाट ए एरोमेटिक स्मेल ऑफ दिस कॉफी। दूर से ही आपको फील हो जाए, इतना स्वादिष्ट स्मेल है, इतना स्वीट स्मेल है। तो उसके लिए आप ला सकते हो एरोमेटिक, फ्रेग्रेंट। दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल एज वेल एज फ्रेग्रेंट। नेक्स्ट रेडोनेंट, REDONENT, redolent, and odorous, 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 odorous। It means bad smell। किसी भी चीज का स्मेल जो है एकदम बैड हो, इतना बैड कि दूर से ही आपको वो स्मेल जो है तीखा महसूस होना शुरू कर दे, उसका स्मेल बहुत ही अनप्लीजेंट हो। सपोज आप किसी किचन में जाते हैं और उस किचन का जो स्मेल है वो बहुत ही अनप्लीजेंट है, तो क्या बोलोगे? रेडोरेंट, ओडरस। ये नेगेटिव सेंस में आएगा और ये पॉजिटिव सेंस में आएगा। नेक्स्ट ग्रुप, फेटिग, फेटिग, स्टिंकिंग एंड रिक, FETID, फेटिग, स्टिंकिंग, STINKING, स्टिंकिंग एंड रिक। ये तीनों वर्ड्स जो है वो किसी वाटर, लिक्विड, एयर, वैसा पानी, वैसा हवा जो एकदम बदबूदार हो, बहुत बीटर स्मेल, बदबू दे रहा हो, महक रहा हो, तो ऐसे स्मेल को डिस्क्राइब करने के लिए वी मस्ट यूज फेटिड। The water of this river is fetid, stinking, badbudar. I can't have a dip in this river because its water is reek, stinking. Next group, putrid, rancid। इसका मतलब ये होता है बदबूदार, लेकिन ये वहां पे यूज करते हैं जब कोई भोजन, फूड, कोई खाने की वस्तु, कोई मछली हो, मीट हो, एकदम रोटेन हो गया हो, सड़ गया हो, एकदम वास मार रहा हो, बदबू मार रहा हो। आप मीट लेने गए, आप फिश लेने गए, अब बहुत पुराना है, एकदम बहुत पुराना, महक रहा है, 2 दिन का है, महक रहा है, तो उसके स्मेल को डिस्क्राइब करने के लिए आप क्या लाओगे? प्यूट्रिड, रैंसिड, सी रोटेन स्मेल ऑफ फूड एंड समथिंग, किसी भी चीज का सड़ा हुआ, बदबूदार, कोई डेड बॉडी है, महक रहा है, बदबू दे रहा है। स्टेल, STALE, स्टेल, कोई भोजन जो फ्रेश ना हो, पुराना हो गया हो,
बासी जिसको बोलते हैं। दिस ब्रेड इज अ स्टेल, एक्सक्यूज मी, आई कैनॉट हैव दिस ब्रेड बिकॉज इट इज अ स्टेल, बासी, नॉट फ्रेश। एक्रिड, पजेंट, एक्रिड पजेंट, इसका मतलब बीटर स्मेल, किसी चीज का स्मेल और टेस्ट बहुत कड़वा हो, अंदर गले के अंदर जा ही नहीं रहा हो, इतना तीखा हो। सपोज आप कॉफी पी रहे हो और जैसे ही एक घूंट अंदर जाता है तीखा लगता है, आई कांट हैव दिस कॉफी बिकॉज इट्स टेस्ट एंड स्मेल एक्रिड, पजेंट, तीखा। इंसिपिड, वैपिड, INSIPID, इंसिपिड, वैपिड, वैसा भोजन, वैसा लिक्विड जो एकदम टेस्टलेस हो, कोई फ्लेवर ही नहीं हो। आप चाय पी रहे हो, चाय का फ्लेवर ही नहीं है। आप कोई भोजन कर रहे हो, उसका कोई फ्लेवर ही नहीं है, पता नहीं चल रहा है कि आप क्या खा रहे हो, किस चीज का टेस्ट है। हैविंग नो टेस्ट, नो फ्लेवर। फ्रस्टिंग, FROWSTY, फ्रस्टिंग। सफोकेटिंग, ये खास करके वैसे रूम या वैसे ऑफिस के लिए आता है जहां की जो हवा है वो एकदम घुटन देने वाली है, वेंटिलेटेड नहीं है। अब सपोज किसी ऑफिस में इंक के दम घुटने लगा तो क्या बोलोगे? दिस रूम इज सफोकेटिंग, फ्रॉस्टी। एडिबल, कोई भोजन जो फ्रेश हो, जिसको आप खा सकते हैं, एडिबल, वो खाने योग्य है, और नहीं है तो स्टेल, बासी, STALE, स्टेल। एक वर्ड होता है ईटेबल, खाने की वस्तु, कोई भी वस्तु जिसको खाया जाता है, खाने की वस्तु ईटेबल, और खाने योग्य वस्तु जो फ्रेश है, एडिबल। पोर्टेबल, पीने का फ्रेश पानी, वैसा पानी जो फ्रेश हो। तो देखिए कहीं ना कहीं टेस्ट, स्मेल को डिनोट कर रहा है। ये सब एग्जाम ओरिएंटेड है, इसको नोट डाउन किया जाए। आइए, तो किसी भोजन या किसी लिक्विड के टेस्ट या स्मेल को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ और वर्ड्स हम लोग ऐड करते हैं। डिलीशियस, DELICIOUS, डिलीशियस। डिलेक्टेबल, DELECTABLE, डिलेक्टेबल। पिकेंट, PIQUANT, पिकेंट। प्लेटेबल, स्क्रैप्रस, SCRUMPTIOUS, स्क्रैप्रस। इसका मतलब होता है वैसा भोजन जो बहुत ही टेस्टी हो, बहुत ही स्वादिष्ट हो। सी, टेस्टी फूड, ड्रिंक्स विथ स्वीट स्मेल, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही डिलीशियस। जैसे आज डिनर बहुत ही स्वादिष्ट था। टुडे द डिनर वाज लस्सियस, टुडे द डिनर वाज डिलीशियस, डिलेक्टेबल, पिकेंट। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स जो है हम लोग किसी टेस्टी, किसी स्वादिष्ट भोजन को डिस्क्राइब करने के लिए करेंगे। वैसा भोजन जिसका टेस्ट तो स्वादिष्ट हो, साथ साथ उसका स्मेल भी बहुत खुशबूदार हो। नेक्स्ट, लसियस, सकुलेंट, लसियस सकुलेंट, इसका मतलब ये होता है टेस्टी फूड, और साथ ही साथ जूसी, कोई भी चीज जो बहुत जूसी हो, स्पंजी हो, बहुत ही माउथ में जाने के बाद एकदम जूसी, रसदार, वैसा भोजन जो रसदार हो, स्वादिष्ट हो, तो उसके लिए हम क्या लाएंगे? लसियस, LUSCIOUS, लसियस। सकुलेंट, SUCCULENT, सकुलेंट, स्वादिष्ट। ओके, नेक्स्ट, लैविश, सम्पचुअस, ये वर्ड मैंने पहले ही बताया था। लैविश, सम्पचुअस, वैसा भोजन जो बहुत महंगा हो, वैसा पार्टी जो बहुत महंगा हो, जिसमें बहुत खर्च किया गया हो, एक्सपेंसिव फूड, एक्सपेंसिव डिनर। मेल्लो, राइपेन, मेल्लो का मतलब होता है, और राइपेन का मतलब होता है वैसा
फल जो पूरी तरह से एकदम मैच्योर्ड हो गया हो, पक गया हो, पका हुआ, मेलो मैंगो, राइपेन मैंगो, पका हुआ, तो ये भोजन के लिए आएगा, सॉरी ये फ्रूट के लिए आएगा कोई भी फल जो पूरी तरह से एकदम उसके कोर तक पका हुआ हो, एकदम पीला हो गया, एकदम रसदार हो गया। नेक्स्ट व्हिप, कभी कभी हम लोग हवा में किसी चीज का हल्का खुशबू हमारे नाक में आ जाता है, हम लोग उसको स्मेल कर लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? व्हिप, लाइट स्मेल ऑफ समथिंग इन द एयर, व्हिप। आई हैव द व्हिप ऑफ टी, सपोज कहीं चाय बन रहा है, उसका हल्का खुशबू मेरे नाक में आ जाए तो क्या बोलेंगे? आई हैव द व्हिप ऑफ टी, आई हैव द व्हिप ऑफ फिश, मुझे चाय का हल्का स्मेल आ रहा है। ठीक है, तो इसको नोट किया जाए। तो ये डिलीशियस, डिलेक्टेबल, पिकेंट, प्लेटेबल, स्क्रमस, इसका याद रखिए SCRUMPTIOS, स्क्रमस, इसका उच्चारण क्या होगा? शुद्ध उच्चारण स्क्रमस, स्क्रमस, पिकेंट, प्लेटेबल, डिलेक्टेबल, डिलीशियस। तो ये जितने भी वर्ड्स है दे ऑल आर एग्जाम ओरिएंटेड, सारे एग्जाम ओरिएंटेड है, इसको नोट कीजिए और याद कीजिए। इस वीडियो में आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।